कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सारी दुनिया किसी रेडिएशन के कारण खत्म हो चुकी है। फिर हम कहानी की मुख्य नायिका एन को देखते हैं, जो शहर में एंटी रेडिएशन सूट पहन के खाने का सामान लेने आई हुई है। सामान लाने के बाद एन घर आके तारों वाले ब्रश से अपने आप को साफ करती है, क्योंकि एन एक भी रेडिएशन अपनी बॉडी पर आने नहीं देना चाहती थी। एन अकेली पहाड़ी की चोटी पर अपने कुत्ते के साथ रहती है। असल में दोस्तों, पहाड़ की चोटी पर होने के कारण किसी वजह से रेडिएशन यहाँ पहुँच नहीं पाई थी। इसी कारण एन बच गई। डॉगी के साथ साथ एन के पास बचाव के लिए एक बंदूक भी होती है। फिर एक दिन एन को रोड पर एक वैगन खड़ी दिखाई देती है। एन पहले छुप जाती है और वेट करती है, अगर कोई हुआ तो वो वैगन में जरूर आएगा। फिर एक बंदा एंटी रेडिएशन सूट पहन के वैगन के पास आता है। इस आदमी का नाम लूम्स है। लूम्स के पास रेडिएशन को टेस्ट करने वाली मशीन होती है। वो देखता है कि यहाँ कोई रेडिएशन नहीं है, जिसके बाद लूम्स अपना सूट उतारता है और खुशी से ऊंची ऊंची चिल्लाने लग जाता है। उसे लगता है कि शायद यहाँ वो अकेला है। जब लूम्स खुशी से चिल्ला रहा होता है, एन समझ जाती है कि ये कोई थ्रेट नहीं है। अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए लूम्स नजदीक एक तालाब में नहाने लग जाता है। ये देख एन जल्दी वहाँ आती है और उसे कहती है कि प्लीज इस पानी से बाहर आ जाओ। लेकिन लूम्स एन को देख के डर जाता है और अपनी गन एन को दिखा के कहता है कि तुम कौन हो। लेकिन एन कहती है कि तुम जिस पानी में नहा रहे हो वो रेडियो एक्टिव हो सकता है। ये सुन के लूम्स जल्दी पानी से बाहर आता है और अपनी वैगन के पास जाता है। एन की बात सही निकलती है, पानी रेडियो एक्टिव था, जिसके कारण लूम्स उल्टियां मारने लगता है। लूम्स रेडियो एक्टिव मशीन से देखता है कि उसकी बॉडी भी रेडियो एक्टिव हो चुकी है। लूम्स के पास अपनी वैगन में रेडिएशन से बचने के लिए वैक्सीन होती है, लेकिन लूम्स की हालत खराब हो चुकी थी। वो खुद से वैक्सीन का इंजेक्शन नहीं लगा सकता था। एन खड़ी उसे देख रही होती है। लूम्स एन से हेल्प मांगता है। फिर एन लूम्स को वैक्सीन का इंजेक्शन लगाती है, जिससे लूम्स को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन वो इंजेक्शन के बाद बेहोशी की हालत में होता है। एन लूम्स को अपने घर ले आती है और उसे बेड पर लिटा देती है। वो लूम्स को और जानने के लिए वापस वैगन में जाती है और लूम्स का सामान चेक करने लगती है, जहां उसे उसकी पुरानी फोटो मिलती है जिसमें लूम्स किसी लड़की के साथ होता है। एन को लगता है कि शायद ये लड़की लूम्स की वाइफ होगी। एन वापस घर आती है और लूम्स की देखभाल करने लगती है। एन बहुत टाइम से अकेली रह रही थी। उसे किसी की कंपनी की जरूरत थी। बस इसी कारण वो लूम्स को खोना नहीं चाहती थी। एन भगवान से भी प्रेयर करती है कि लूम्स को कुछ ना हो। फिर लूम्स रिकवर होने लग जाता है। एन उसे पकड़ के बाहर लाती है, जहां बैठ के लूम्स एन को बताता है कि शायद ये जगह ऊंची होने के कारण और बादलों से घिरी होने के कारण रेडिएशन से बच गई। लेकिन एन का कुछ और ही मानना होता है। वो कहती है कि शायद भगवान ने ही इस जगह को सेफ रखा था ताकि लोग यहाँ आके रह सकें। एन लूम्स को अपनी फैमिली की फोटोग्राफ्स दिखा के बताती है कि जब रेडिएशंस फैले तो उसके पिता और 13 साल का भाई नीचे लोगों को बचाने गए थे, लेकिन वापस नहीं आ पाए। एन को लगता है कि शायद वो अभी भी कहीं जिंदा होंगे। फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अब लूम्स भी रिकवरी कर चुका है। लूम्स देखता है कि एन बाहर खेती कर रही है। लूम्स एन के पास आता है। वो देखता है कि एन हाथ से खेती कर रही है, जबकि वहाँ ट्रैक्टर भी खड़ा होता है। लूम्स पूछता है कि तुम ट्रैक्टर यूज क्यों नहीं कर रही। इस पर एन कहती है कि इसमें फ्यूल नहीं है। लेकिन लूम्स कहता है कि मैं जब यहाँ आया तो रास्ते में एक पेट्रोल पंप देखा था। एन कहती है कि वो पेट्रोल पंप बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलता। लूम्स एन को समझाता है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी हम मैनुअली पेट्रोल निकाल सकते हैं। इसके बाद एन मैन्युअली पेट्रोल निकालने की कोशिश करती है और वो सफल भी हो जाती है। इसके बाद एन खुशी खुशी ट्रैक्टर चला के खेती करती है। रात एन और लूम्स इकट्ठे डिनर कर रहे होते हैं, जहां लूम्स बताता है कि जब रेडिएशन फैले थे तब वो एक बंकर में था, जहां वो एंटी रेडिएशन सूट पर काम कर रहा था। उसे पता था वो बंकर में ज्यादा टाइम नहीं रुक सकता, जिसकी वजह से वो बाहर आया, लेकिन उसे कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया। एन पूछती है कि तुमने अपनी वाइफ को ढूंढने की कोशिश नहीं की। एन साथ ये भी कहती है कि उसने वैगन में तुम्हारी एक लड़की के साथ फोटो देखी थी। लूम्स कहता है कि वो मेरी वाइफ नहीं थी, बहुत टाइम पहले वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। उस टाइम को बीते ऐसा हो चुका है। लूम्स बताता है कि बंकर के बाहर आने पे चाहे उसे कोई इंसान नहीं दिखाई दिया था, लेकिन फिर भी उसे यकीन था कि कहीं न कहीं कोई जिंदा होगा। फिर अगले दिन एन और लूम्स वहाँ एक तालाब के पास जाते हैं, जहाँ एन स्विमिंग करती है। ये पानी रेडियो एक्टिव नहीं होता। इसके बाद दोनों फिश फ्राई करके खाते हैं। एन को लूम्स का साथ होना बहुत अच्छा लगने लगा है। वो लूम्स को बताती है कि उसके पिता ने ही उसे इस तालाब के बारे में बताया था और खेती करना भी उन्होंने ही सिखाया था। फिर एन बताती है कि विंटर्स में मेरा बहुत बुरा हाल हुआ था। खाने का सामान खत्म हो रहा था। मेरे पास फ्रीजर है, लेकिन बिना इलेक्ट्रिसिटी के फ्रीजर किसी काम का नहीं, जिसके कारण मैं फूड स्टोर नहीं कर पाई।
एन बताती है कि उसके पास एक जनरेटर भी है, लेकिन वो खराब हो चुका है। लूम्स हैरानी से एन से पूछता है कि क्या सच में तुम्हारे पास जनरेटर है? एन हाँ करती है। लूम्स कहता है कि वो जनरेटर को ठीक कर सकता है। एन लूम्स को जनरेटर के पास लेके जाती है। लूम्स चेक करता है और देखता है कि जनरेटर बहुत बुरे तरीके से खराब हो चुका है, लेकिन लूम्स को जनरेटर देख के एक आइडिया आता है। जिस झरने से लूम्स रेडिएशन का शिकार हुआ था, लूम्स उस झरने की हेल्प से जनरेटर चला के लाइट का इंतजाम कर सकता था। एन के घर के नजदीक एक चर्च होती है। लूम्स एन को कहता है कि चर्च की वुड अच्छी है, इससे मैं बड़ा व्हील बना सकता हूँ जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करेगा। लेकिन एन धार्मिक किस्म की लड़की होती है। वो लूम्स को मना करती है और कहती है कि इन्हीं की वजह से शायद हम जिंदा हैं, हमें चर्च को तोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ लूम्स एक नास्तिक इंसान है। वो एन को कहता है कि शायद भगवान ने चर्च हमारी हेल्प के लिए ही बनवाई होगी, लेकिन लूम्स एन का उतरा हुआ चेहरा देख के कहता है कि चर्च को तोड़ने का आइडिया ड्रॉप करते हैं और कहता है कि वो कोई और रास्ता ढूंढ लेगा। अगले दिन लूम्स को एक जनरल स्टोर दिखाई देता है जहां उसे शराब मिलती है। लूम्स शराब कुछ ज्यादा ही पी लेता है, जिसकी वजह से उसे होश नहीं रहती। एन उसे वापस घर लेके आती है, उसे बेड पर लिटाने लगती है, लेकिन लूम्स उसे गुस्से से कहता है कि वो अपना ख्याल रख सकता है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। फिर लूम्स एन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन एन लूम्स को छोड़ के अपने कमरे में आ जाती है। अगली सुबह जब लूम्स हैंगओवर से बाहर आता है तो वो एन के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उससे पिछली रात जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है। एन उसे माफ कर देती है। फिर एक दिन एन चर्च में पियानो बजा रही होती है, उसे कोई परछाई दिखाई देती है। एन को लगता है कि शायद वो लूम्स था। वो लूम्स के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम अंदर आ जाते, बाहर से मुझे देख रहे थे। लेकिन लूम्स को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो मतलब दोस्तों यहाँ कोई तीसरा भी था। फिर रात एन अच्छे से रेडी होके लूम्स के साथ डिनर करती है। दोनों वाइन भी पीते हैं, जिसके बाद एन लूम्स के साथ डांस करती है। डांस करते करते एन लूम्स को किस करती है। किस करने के बाद लूम्स कहता है कि हमें अब सो जाना चाहिए, लेकिन एन का मूड कुछ और ही होता है। वो लूम्स के कमरे में आती है और अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन लूम्स एन को कहता है कि अभी हमें एक दूसरे को समझना होगा। अगर हम अभी इंटीमेट हो गए तो हमारे रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। फिर दोनों बिना कुछ किए इकट्ठे सो जाते हैं। अगले दिन एन का डॉगी जंगल की तरफ भौंकते हुए जाता है। एन उसका पीछा करती है तो वो एक और आदमी को देखती है जिसका नाम कैलेब होता है। कैलेब एन को कहता है कि मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाने वाला, लेकिन प्लीज क्या मुझे पीने को पानी मिल सकता है। एन कैलेब को लेकर घर आती है, जहां लूम्स कैलेब को देख के उसकी तरफ बंदूक तानता है, लेकिन एन कहती है कि वो बुरा इंसान नहीं है, उसे बस पानी पीना है। पानी पीने के बाद कैलेब बताता है कि वो यहाँ से दूर एक शहर में जाने वाला है, वहाँ और भी लोग अभी जिंदा हैं। फिर लूम्स कैलेब को कहता है कि तुम्हारी बॉडी में हल्का सा रेडिएशन है, उसे थोड़े दिन यहीं बाहर टेंट लगा के रह लेना चाहिए। फिर एन लूम्स को घर के अंदर ला के पूछती है कि क्या हम सच में उसे अंदर नहीं बुलाएंगे। लूम्स कहता है कि हमें पता नहीं है कि वो अच्छा इंसान है या बुरा, लेकिन एन कहती है कि कैलेब बुरा इंसान नहीं है। फिर लूम्स मान जाता है, जिसके बाद लूम्स की तरह एन कैलेब को भी एक कमरा दे देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैलेब, लूम्स और एन इकट्ठे खाना खा रहे होते हैं। यहाँ लूम्स बताता है कि नीचे रेडिएशंस के कारण बहुत बुरा हाल हो रखा है। जब वो अपनी वैगन में था तब एक हल्की 13-14 साल की उम्र का लड़का वैगन में आया था, जिसके पास एक छुरी थी। वो मुझसे खाने को सामान मांग रहा था, लेकिन वो लड़का रेडिएशंस के कारण बहुत वीक हो गया था। जब मैंने अपनी बंदूक निकाली तो वो लड़का रोने लग गया था और मुझे उसने कहा था कि मुझे मार डालो, जिसके बाद मैंने उसे मार डाला था। फिर कैलेब बताता है कि वो एक माइन वर्कर था। जब रेडिएशंस फैली तब वो अपने साथियों के साथ नीचे माइन में फंस गया था। फिर उसने बताया कि हमारे साथ कुछ ऐसे भी थे जो बंद कमरों में रहने से डरते थे, जिसके कारण एक ने बाहर जाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बाहर रेडिएशंस फैली हुई थी। उसे रोकने के लिए माइन में सभी लड़ने लगे और थोड़ी ही देर में एक दूसरे से लड़ते लड़ते सभी मारे गए थे। कैलेब बताता है कि आखिरी बंदा मुझे मारने ही वाला था, लेकिन तभी वो कोलैप्स कर गया था, जिसकी वजह से मैं जिंदा बच गया। खाना खत्म होने के बाद लूम्स एन को किचन में कहता है कि तुम्हें कैलेब को अंदर आने नहीं देना चाहिए था, वो भरोसे लायक नहीं है। इस पर एन कहती है कि तुमने मुझे लड़के वाली बात क्यों नहीं बताई। लूम्स कहता है कि जब मैंने तुम्हारे भाई की तस्वीर देखी तो मुझे लगा कि जिसे मैंने मारा वो तुम्हारा भाई ही था। ये सुन के एन इमोशनल हो जाती है। लूम्स उससे माफी मांगता है,
लेकिन रेडिएशन के कारण एन का भाई बचने वाला नहीं था। एन इस बात को अच्छी तरह समझती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ कैलेब और लूम्स शिकार करने जंगल की तरफ जा रहे थे। चलते चलते कैलेब कहता है कि शिकार को मारने के लिए हमें बेट लगानी चाहिए। लूम्स कहता है दाव पर क्या रखेंगे। कैलेब कहता है एन को। लूम्स एकदम से कैलेब की तरफ देखने लग जाता है। कैलेब फिर हंस के कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। फिर दोनों शिकार करते हैं। कैलेब लूम्स से पूछता है कि तुम्हारा अगला प्लान क्या है। लूम्स बताता है कि यहाँ एक झरना है जिसकी हेल्प से मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए वुड की जरूरत है। मैंने एन से पूछा था कि क्या हम चर्च तोड़ लें, लेकिन एन मना कर गई थी। लूम्स ये भी कहता है कि ट्रीज को काट के भी हम ये काम कर सकते हैं। बात होती है डिनर टाइम। कैलेब जानबूझ के एन को कहता है कि लूम्स ने मुझे बताया कि बिजली पैदा करने के लिए चर्च की वुड चाहिए होगी, लेकिन तुम मना कर रही थी। लेकिन लूम्स बात काटते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हम ट्रीज को काट के भी वुड का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन ट्रीज को काटने में बहुत टाइम लगना था। एन कहती है कि हम चर्च को तोड़ लेते हैं। ये सुन के लूम्स कहता है कि हम सुबह ही काम शुरू करते हैं। फिर तीनों चर्च की वुड को काटने का काम शुरू करते हैं। लूम्स देखता है कि कैलेब और एन आपस में अच्छे घुलने मिलने लगे हैं। फिर एक दिन एन और कैलेब वॉक करने जाते हैं। एन चर्च टूटने के कारण उदास थी। इस पर कैलेब कहता है कि भगवान हमारे अंदर हैं, हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। चर्च हम दोबारा बना सकते हैं, जिससे एन को अच्छा लगता है। यहाँ कैलेब एन को लूम्स के खिलाफ भड़काता है कि लूम्स भगवान में बिलीव नहीं करता, वो तुम्हें समझ नहीं सकता। फिर दोनों वॉक से वापस आते हैं। वापस आते लूम्स इन्हें देख लेता है। फिर लूम्स एन को कमरे में बुला के अपने आप से कहता है कि अगर तुम दोनों वाइट पीपल एक दूसरे के नजदीक आना चाहते हो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एन इमोशनल हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए सारा सिस्टम रेडी हो चुका है। काम पूरा होने के बाद तीनों सेलिब्रेट करते हैं। फिर तीनों तालाब में नहाने जाते हैं। नहाने के बाद लूम्स फाइनली एन को आई लव यू कहता है। ये सुन के एन को भी अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं कि लूम्स ज्यादा ड्रंक होने के कारण सो गया होता है। एन लूम्स के पास आती है। वो देखती है कि लूम्स बेहोशी की हालत में है। फिर एन कैलेब के कमरे के पास खड़ी हो जाती है। कैलेब दरवाजा खोलता है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह लूम्स देखता है कि कैलेब एन के नजदीक आगे बैठा है, जिससे उसे पता चल गया था कि रात को इन्होंने कुछ किया है। इसके बाद लूम्स कैलेब को कहता है कि अगर तुम यहाँ नहीं रुकते तो हम कभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाते। लूम्स ये भी कहता है कि तुम्हें रोकने के लिए मैंने ही एन को सब कुछ करने को कहा था। इस पर कैलेब हंसता है और लूम्स को कहता है कि तुम पर जेलसी सूट नहीं करती। फिर कैलेब और लूम्स इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले व्हील को देखने जाते हैं, जहां कैलेब रस्सी से पहाड़ से नीचे उतरता है और लूम्स रस्सी को पकड़े होता है। व्हील चेक करने के बाद जब कैलेब ऊपर आने लगता है तो उसका पैर फिसलता है, लेकिन लूम्स रस्सी पकड़ के कैलेब को बचा लेता है। फिर कैलेब दोबारा फिसलता है। लूम्स इस बार भी रस्सी पकड़ के कैलेब को रोकता है, लेकिन यहाँ कैलेब लूम्स की तरफ स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। लूम्स वापस घर आता है, जहां एन उसे पिछली रात जो हुआ उसके लिए माफी मांगती है। लेकिन लूम्स कहता है कि इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कैलेब जा चुका है। एन पूछती है कि कहाँ। वो बताता है कि वही शहर जहां का वो जिक्र कर रहा था। लूम्स ये भी कहता है कि वो मेरा एंटी रेडिएशन सूट भी ले गया। एन लूम्स की बात पर यकीन नहीं करती और भाग के कैलेब को ढूंढने जाती है, लेकिन कैलेब वहां नहीं था। फिर कुछ समय बाद लूम्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिससे घर में रोशनी हो जाती है। ये देख के एन को बहुत अच्छा लगता है। समय बीतता जाता है। एन भगवान को याद करने के लिए पियानो बजाती है। अब लूम्स भी एन के पास आके पियानो सुनने लग गया है। और ऐसे दोस्तों मूवी खत्म हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।